एक रात में जब नशे में धुत होके छोड़ जाने वाली की बेवफाई पे रो रहा था, तब मुझे एक लड़की का मैसेज आया। लिखा था कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मैंने मैसेज इग्नोर कर दिया क्योंकि मुझे अक्सर ऐसे मैसेज मुझे आते रहते थे। मेरा सोशल मीडिया पर अकाउंट हकीकत पर मबनी दर्द पर लिखी दास्तानों से भरा हुआ था। इसी वजह से मैं बहुत सारे लोगों के दिलों में मेरे लिए हमदर्दी थी और इसलिए वो लोग मुझे मैसेज करते रहते थे, पर मुझे नफरत थी हमदर्दी होने की वजह से और इसलिए मैंने कभी किसी को रिप्लाई नहीं किया था। उस लड़की के मैसेजेस बार बार आने लगे तो मैंने मोबाइल बंद कर दिया और सो गया। अगले दिन जब शाम के 6 बजे नींद से उठा तो फिर अपना मोबाइल ऑन किया तो उस लड़की के कोई 100 मैसेजेस आए हुए थे। तो मुझे बहुत गुस्सा आया तो मैंने उसे कॉल कर दी। उसके कॉल रिसीव करते ही मैंने उसकी खूब इंसल्ट की और कॉल काटकर उसे ब्लॉक कर दिया। थोड़ी देर में ही मुझे एक और रॉन्ग नंबर से कॉल आ गई। मैंने कॉल रिसीव की तो एक लड़की ने मुझे भाई बोलते हुए कहा कि मैं आयशा की बहन बोल रही हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि कौन आयशा? कहने लगी वही आयशा जिसने सोशल मीडिया पे आपकी स्टोरी पढ़कर पिछले 1 हफ्ते से उसने कुछ नहीं खाया। वही आयशा जो पिछले 1 हफ्ते से मुसलसल रोए जा रही है। वही आयशा जो पिछले 1 हफ्ते से सोई नहीं। वही आयशा जिसकी आपने कुछ देर पहले इंसल्ट की है। मैंने इतना सुनते ही कॉल काट दी और वो नंबर भी मैंने ब्लॉक कर दिया। रात को जब मैं फिर से नशे में धुत हुआ, मुझे अजीब ख्याल आने लगे, अजीब सी बेचैनी होने लगी कि आखिर ये आयशा लड़की है कौन और ऐसा क्यों कर रही है। बेचैनी इतनी बढ़ गई कि मैंने उसे अनब्लॉक किया और कॉल कर दी। कॉल उसकी बहन ने रिसीव की। मेरे हेलो करते ही मुझे कहने लगी कि अगर आयशा को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैंने भी उससे गुस्से में बात करते हुए पूछा कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो। तो वो रोते हुए कहने लगी कि आयशा को पता नहीं क्या हो गया है, उसे बिल्कुल होश नहीं आ रहा। हम सब उसे हॉस्पिटल लेकर आए हैं। मैंने जब हॉस्पिटल का एड्रेस पूछा तो हॉस्पिटल मेरे घर से 8 घंटे की दूरी पर था। मैंने अपने दोस्त को कॉल की और कहा हमें हॉस्पिटल जाना है। मेरा दोस्त आ गया और हम रात के 1 बजे हॉस्पिटल की तरफ निकल गए। हम सुबह के 8 बजे हॉस्पिटल पहुंच गए। वहां पहुंचते ही मेरी मुलाकात आयशा की बहन से हुई। उसने बताया कि आयशा को 104 बुखार है और उसे अभी तक होश नहीं आ रहा है। फिर उसकी बहन ने मुझे आयशा के बारे में बताया। वो सुनकर तो मैं होश गंवा बैठा। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? आयशा की बहन ने मुझे बताया कि हमारे वालिदैन एक एक्सीडेंट में मर गए थे। आयशा को उनकी मौत का सदमा बहुत गहरा लगा था। एक दिन मैं आयशा को खाना देने गई, उसके रूम में गई और अचानक से आयशा मुझ पर चीखने लगी। वो कहने लगी कि यहाँ से चली जाओ और मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं और मेरे मामू आयशा को हॉस्पिटल ले गए। वहाँ जाकर पता चला कि आयशा एक दिमागी मर्ज में मुब्तला है। एक ऐसा मर्ज है जिससे इंसानी सोच और एहसासात मुतासर होते हैं। पर हमें लगा कि बस ये वालिदैन की मौत का सदमा है और कुछ ही दिनों में आयशा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो हम आयशा को घर वापस ले आए, लेकिन आयशा की हालत दिन ब दिन खराब होने लगी। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि आयशा खुदकुशी करने की कोशिश करने लगी। हम आयशा को फौरन मौलाना के पास ले गए। उन्होंने बताया कि बाकी दीगर अमराज की तरह उस मर्ज का इलाज भी झाड़ फूक से किया जा सकता है, पर बिना इलाज की आयशा की हालत और ख़राब होती जाएगी। अगर ज़्यादा देर हो गई तो आयशा को पागल खाने भी भेजना पड़ जा सकता है। तो हमने फ़ौरन आयशा का इलाज करवाना शुरू कर दिया। 3 साल के मुश्किल वक्त के साथ आयशा बिल्कुल ठीक होकर खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लगी। आयशा ने बहुत सारी स्टोरी भी लिखी और शेर व शायरी का भी शौक़ रखती है। पर आयशा ने जब से आपकी कहानी पढ़ी है, पर तब से उसको मर्ज का दोबारा अटैक आने लगा है।
आयशा की बहन की पूरी बात होते ही मुझे खबर मिली कि आयशा को होश आ गया है और उसकी बहन आयशा की तरफ भाग गई। मैं भी उसके पास जाना चाहता था पर मेरे दोस्त ने मुझे रोक लिया। वो मुझे कहने लगा कि आयशा तो पागल लड़की है, हमें उससे क्या लेना देना है, चलो अब हम घर चलते हैं। मैंने अपने दोस्त को बोला कि अरे यार, मैं कौन सा नॉर्मल हूँ, मैं भी तो पागल हो चुका हूँ कि किसी का गम भुलाने के लिए नशे का सहारा ले रहा हूँ। बस इतना कहकर मैं आयशा से मिलने चला गया और वो मुझे देखते ही उठकर बैठ गई। उसकी खुशी की कोई इंतहाई नहीं थी। जिंदगी में मैंने पहली बार खुद की वजह से किसी के चेहरे पर खुशी देखी थी और उसके चेहरे पर खुशी देखकर वो सुकून मुझे महसूस हो गया था। वो सुकून मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मैं आयशा के पास जाकर बैठ गया और उसका हालचाल पूछने लगा तो वो मुझे कहने लगी कि आपके आने से सब कुछ ठीक हो गया है। फिर हमने बहुत सी बातें की और कुछ देर के बाद मैंने आयशा से कहा कि अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। जब आयशा ने ये सुना तो पता नहीं उसकी स्माइल अचानक से कहाँ चली गई। उसके हाथ पांव कांपने लगे और आंखें नम हो गई। मैंने उसकी हालत देखते हुए अपने दोस्त को कॉल की और उससे कहा कि तुम चले जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। इतना सुनते ही आयशा के चेहरे पर स्माइल फिर से वापस आ गई। मैं और आयशा 2 दिन तक हॉस्पिटल में रहे। वो 2 दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। हमने एक साथ जीने मरने की कस्में भी खाई थी। 2 दिन के बाद आयशा को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और हम दोनों अपने अपने घर चले गए। फिर हमारी फ़ोन पर दिन रात बातें होने लगी और ऐसे ही 1 साल गुजर गया। वो ज़हनी तौर पर बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और मैं भी नशा मुकम्मल तौर पर छोड़ चुका था। यहाँ तक कि हमारी शादी के लिए भी हमारी फैमिली भी मान गई थी। लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था कि अचानक एक खबर ने मेरी दुनिया ही हिलाकर रख दी। मुझे पता चला कि आयशा की बहन की मौत हो गई। ये खबर मिलते ही मैं आयशा के घर पहुंच गया। वहां जाकर पता चला कि आयशा की बहन ने मोहब्बत में धोखा खाने के बाद खुदकुशी कर ली और आयशा को फिर से वही दिमागी मर्ज का अटैक आया। आयशा को फिर से हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। वहां आयशा को दिमाग की नस फटने से आयशा को ब्रेन हेमरेज हो गया और 6 दिन के बाद आयशा की भी मौत हो गई।